नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और इस विपरीत परिस्थिति में वर्तमान में जो कोविड-19 की वजह से विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसमें आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर बैठकर ही आप अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि RO-ARO 2021 जिसकी परीक्षा 1 अगस्त को संभावित है और होने के पूरे चांस है 1 अगस्त को, तो उसके लिए हम रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको RO-ARO 2021 के लिए सारी रणनीति बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पिछले वर्ष की कट ऑफ कितनी गई थी, साथ ही साथ किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ सकते हैं और आपको उसमें से कितने करने हैं, कितनी कट ऑफ बनेगी और कुछ प्रमुख पुस्तकें और इसके अलावा अपने नोट्स के बारे में भी आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, RO-ARO 2021 यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि 1 अगस्त को होनी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। और इसके लिए अगर आप दिन रात तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसमें कुछ कमी है, तो आज से मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसके तहत अगर आप थोड़ा सा भी वर्क करेंगे तो अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में जानना सबसे ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम के बारे में जानने से सीधा तात्पर्य ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आते हैं या किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। हम कितना प्रश्न कर ले जाएंगे तो हम सेफ जोन में रहेंगे, यानी प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेंस में हम पहुंच पाएंगे। तो ये सब अगर आपको पता होगा तभी आप किसी भी एग्ज़ाम की सबसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखिए, हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिक PDF नोट्स जो कि मई 2020 से अप्रैल 2021 तक वो उपलब्ध हो गई हैं। ओके, अगर आप लोग चाहें तो उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जानकारी ले सकते हैं और उस PDF के साथ साथ RO-ARO स्पेशल GS और हिंदी की कंप्लीट PDF नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, देखिए, RO-ARO के बारे में मैं जल्दी से बता दूं। इसमें 2 चरण होते हैं, प्री और मेंस। प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है और मेंस ही आपकी कट ऑफ बनती है। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो GS का होता है और दूसरा पेपर होता है हिंदी का होता है। जो GS होता है, GS में आपके 140 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, यानी 140 नंबर के 140 प्रश्न। और हिंदी आपकी 60 नंबर की रहेगी 60 प्रश्नों के साथ। तो यानी कुल 200 नंबर का पेपर रहेगा और 200 प्रश्न रहेंगे जो कि आपको इस प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए करने होते हैं। अब अगर हम बात करें कि पिछले 2 वर्षों की कट ऑफ को देखें तो इससे हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको किस तरीके से पढ़ना है। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा इस बात से नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो मैं आपको पिछले 2 वर्षों की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, इसमें एक में विदाउट माइनस मार्किंग और पिछले वर्ष से चूँकि माइनस मार्किंग लागू हुई है तो उसमें माइनस मार्किंग के बाद कट ऑफ है। अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में 200 में से लगभग 143 प्रश्न या नंबर जो भी कह लें, क्योंकि एक प्रश्न 1 नंबर का है, 200 में से 143 प्रश्न जिसके सही थे वो मेंस के लिए क्वालिफाई किया था। किसमें? 2017 में। लेकिन चूंकि 2016 में माइनस मार्किंग लागू हुई थी, 2016 के पेपर अभी हुआ है, तो 2016 में चूंकि दोबारा जब पेपर हुआ तो माइनस मार्किंग लागू कर दी गई, तो उसमें ऑटोमेटिक नंबर घट गए और 128 प्लस जिसका नंबर था उसको मेंस के लिए बुलाया गया था। तो यानी माइनस मार्किंग जाने के बाद 128 से 130 जिसका नंबर आया वो मेंस के लिए क्वालिफाई किया था। तो इससे एक ये आइडिया लग रहा है कि हमको लगभग, अब ये नहीं है कि 128 कट ऑफ गई है तो आप 130 के लिए पढ़िए, आपको 135 से 140 प्रश्न सही करके आने हैं आफ्टर माइनस मार्किंग।
ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इस टारगेट को कैसे पूरा कर सकते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही आपको इस कोविड-19 के प्रकोप में, कोविड-19 की महामारी के समय जबकि पूरा देश जूझ रहा है, आपको कहीं भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि घर पर रहें और सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे आप लोग। घर पर रहें। आपको अमन स्टडी पॉइंट सारे मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स और सबसे बेहतरीन मटेरियल्स आपको उपलब्ध करवा रहा है और आगे भी उपलब्ध करवाता रहेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ सकते हैं और कितने प्रश्न हम कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रश्न से लगभग कितने प्रश्न आएंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। इतिहास यहाँ पर तीनों इंक्लूडेड हैं यानी एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न। तो इन तीनों को मिला के जो हमारा अनुमान है लगभग 22 प्रश्न आ सकते हैं। 20 से 22 प्रश्न के मध्य तीनों इतिहास मिला के आएंगे, जिसमें लगभग 50% आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। और इन 22 में से आपको लगभग 15 सही करने हैं। 15, 7 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 22 अगर आ रहा है तो आपको 15 प्रश्न जरूर सही करने हैं। ओके, उसका प्लस कर ले जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से लगभग 12 प्रश्न आ सकते हैं इस बार के प्री एग्ज़ाम में। आपको लगभग 8 सही करने हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 8 प्रश्न आ सकते हैं और आपको 5 सही करने हैं। यानी ज्योग्राफी से 12 और 8, 20 प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 13 सही करने हैं। देखिए कितना ईजी है। अगर आप लोग इस रणनीति से काम करेंगे तो आपका बहुत आसानी से प्री क्वालिफाई हो जाएगा। यानी इतिहास में 22 में 15 सही करने हैं और ज्योग्राफी यानी भूगोल में 20 में 13 ही सही करने हैं, जो कि बहुत कठिन कार्य नहीं है अगर अच्छे से और बेहतरीन ढंग से पढ़ा जाए, जिसके लिए मेरी नोट्स पर्याप्त है। रही बात साइंस की, साइंस एक आसान सब्जेक्ट है और साइंस में आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आसानी से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। साइंस जहाँ तक लग रहा है, मेरा अनुमान है 20 प्रश्न आएंगे और 20 में आपको 15 सही करना है। और इन 20 प्रश्नों में से लगभग 50% यानी 10 से 12 प्रश्न आपके बायो से होंगे, जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। ओके, इसके बाद पॉलिटी, राज व्यवस्था, संविधान जिसको हम कहते हैं, इससे लगभग 15 से 16 प्रश्न आने की संभावना है। बहुत ही आसान होती है, इसीलिए मैंने इसको आपको रखा है 12 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। अगर 16 आता है तो आपको 12 सही करने हैं। यूपी स्पेशल से, वैसे तो आयोग यूपी स्पेशल से प्रश्न कम दे रहा है, लेकिन हालांकि 1-2 साल से जब पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं या आरओ के एग्ज़ाम हुए हैं तो काफ़ी विरोध हुआ है लड़कों द्वारा कि यूपी की परीक्षा और यूपी स्पेशल के ही प्रश्न गायब रहते हैं। तो आयोग ने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है, तो ऐसे में लगता है कि यूपी स्पेशल से 7 प्रश्न आ सकते हैं। 7 में से आपको 5 सही करना है। सेंसस, जनसंख्या नगरीकरण, हालांकि बहुत लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी जनसंख्या नगरीकरण से 4 प्रश्न आप संभावित मान के चलिए, 3 आपको सही करने हैं इसमें। इन्वायरमेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इस समय इन्वायरमेंट निभा रहा है और काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। तो इस आरओ एआरओ की एग्ज़ाम में भी लगभग 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 10 में से आपको 6 प्रश्न सही करने हैं इस इन्वायरमेंट एग्ज़ाम में, इन्वायरमेंट के टॉपिक में। करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, 20 प्रश्न आने की संभावना है, 15 आपको लगभग जरूर सही करने हैं। करंट अफेयर्स अगर आपका तैयार है तो ये आपको प्री एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई करवा सकता है और करंट अफेयर्स के लिए मेरी नोट्स आप ले सकते हैं। रीजनिंग लगभग 15 प्रश्न आने की संभावना है, 12 आपको सही करना है। और इकोनॉमी से, चूँकि इकोनॉमी के मोस्टली जो प्रश्न हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, इसीलिए मैक्सिमम 6 प्रश्न हमने रखे हैं और 6 में से आपको 4 करने हैं। तो यानी कुल संभावित प्रश्न अगर यहाँ पर आप उनका योग करेंगे, ऐड करेंगे तो 140 आएंगे। और जितने मैंने आपको कहा है प्रश्न, इतने आपको सही करने हैं। अगर इनका योग करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आ रहा है। यानी 140 में से 100 आपके कितने आसानी से हो जा रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं। इसी को कहते हैं रणनीति।
अगर आप इस तरीके से इसको टारगेट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर हिंदी की। हिंदी से 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चंस में 6 टॉपिक से ही हिंदी के 10-10 क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 9 जरूर सही करने हैं। देखिए, ये जो हिंदी का सेकंड पेपर होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपका प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं। अगर हिंदी आप जितना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही आसान है, 6 ही टॉपिक हैं और 6 टॉपिक सब वर्ड पावर वाले हैं, काफ़ी आसान है। थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत डेली करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे देंगे, तो आपके 60 में 55 प्लस आसानी से आ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टारगेट नहीं देने वाले हैं, सब कुछ हम आपको आसानी से पढ़ा देंगे। विलोम 10 में से 9 आपको करने हैं, पर्यायवाची 10 में से आपको 8 करने हैं, विशेषण विशेष थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, ध्यान दे लिया जाए तो आसान है। फिर भी 10 में से अगर आप 8 ही सही करते हैं बहुत है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 में से आपको 9 सही करने हैं। तत्सम तद्भव भी 10 में से 8 सही करने हैं और वाक्य शुद्धि भी 10 में से 8 सही करने हैं। यानी आपको 60 में से कुल 50 क्वेश्चन हिंदी के सही करने हैं। ओके, तो इस तरीके से जीएस के 100 और हिंदी के 50, कुल मिला के 150 क्वेश्चन अगर आप इस मेरी रणनीति पर काम करते हैं तो आपके 200 में से 150 क्वेश्चन सही हो पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको टारगेट कितना करना है, लगभग 135 से 140। तब भी देखिए प्लस यहाँ पर आपका 10 से 15 क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो कितना आसान है, और अगर आप इस रणनीति को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन हाँ, इस रणनीति को फॉलो करने के लिए आपको बेहतरीन मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। मटेरियल का मतलब चाहे किताबें हों या नोट्स हों, जो भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए। किताबों को मैं बता रहा हूं और नोट्स को भी मैं बताऊंगा, दोनों आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आपको किताबें लेनी है तो आप इतिहास के लिए एस.के. पांडे की बुक इसके लिए सबसे बेहतरीन है। तीनों की आती है, चाहे आप प्राचीन के लिए लीजिए, मध्यकालीन या आधुनिक, तीनों की एस.के. पांडे की बुक। और मॉडर्न हिस्ट्री की आप स्पेक्ट्रम भी जरूर पढ़िएगा। स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट किताब है, ये आपको यूपी पीसीएस मेंस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगी। भूगोल के लिए आप महेश बर्णवाल की कॉस्मॉस पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको ले लीजिए, या परीक्षावाणी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं महेश बर्णवाल को वरीयता दूंगा, क्योंकि परीक्षावाणी से आप उलझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तथ्य दिए गए हैं। राज्य व्यवस्था पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट है, या आप परीक्षावाणी भी ले सकते हैं। विज्ञान के लिए लूसेंट पब्लिकेशन से अच्छी बुक कोई नहीं है, या दृष्टि की जो क्विक बुक आई है सामान्य विज्ञान की, वो भी अच्छी है। यूपी स्पेशल या जनसंख्या से घटना चक्र या परीक्षावाणी, दोनों में से किसी की भी बुक ले लीजिए, दोनों बेस्ट है। पर्यावरण परीक्षावाणी सबसे बेहतरीन है। करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल जो मंथली आती है पतली वाली, या जो घटना चक्र द्विमासिक आती है, उसको आप लेकर पढ़ते रहिए। और मेरी पीडीएफ्स अगर आप लोग देख लेंगे तो लगभग 95% क्वेश्चंस पिछले 2-3 पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम में मेरे पीडीएफ से ही आते हैं करंट अफेयर्स के। ओके, वही पर्याप्त है, आपको कुछ नहीं लेना है। रीजनिंग घटना चक्र वाली जो किताब आती है इम्पोर्टेंट है और पर्याप्त है। हिंदी के लिए नालंदा या हरदेव बाहरी, दोनों में से किसी की भी बुक ले सकते हैं वर्ड पावर के लिए। और इसके साथ साथ आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो अलग अलग विषयों की सीरीज आती है बैक ईयर क्वेश्चंस पेपर की, इसको लेकर आपको ज़रूर पढ़ना है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये सब लेकर ज़रूर पढ़िए अगर आप लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। और अगर उतना समय आपको नहीं लगता है बचा है और आपको बेहतरीन भी पढ़ना है और कम समय में पढ़ना है, तो उसके लिए मेरी नोट्स सबसे बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लोग आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा मैं अपनी नोट्स का प्रचार कर रहा हूँ। ऐसा जितने लोगों ने अब तक नोट्स लिया है, एक भी लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने निगेटिव कमेंट दिया है। सब ने एक ही शब्द कहा है कि बेहतरीन नोट्स है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए तुरंत मैसेज करें और लेट ना करें, क्योंकि ये 50 पेज की नोट्स नहीं है। इस नोट्स को लेंगे पढ़ेंगे तो आपको किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घटना चक्र पूर्वावलोकन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप नोट्स लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स विद करंट अफेयर्स अपडेटेड, हिंदी अपडेटेड
और इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, विज्ञान, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, पर्यावरण, सब कुछ आपको सबसे बेहतरीन तरीके से हैंड राइटिंग में मेरे द्वारा खुद लिखी गई है मिलेगा आपको। ठीक है, इसको लेकर पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितने ज़्यादा अपने आप को आप घिसेंगे उतने ज़्यादा आप में चमक आती जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पढ़िए उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए इस माहौल में, जबकि इतनी ज़्यादा भयावह तरीके से कोविड-19 इस समय चल रहा है। ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस आपदा को अवसर में बदलने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। जितना समय मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। घर पर रहकर सारे कोर्स को, जो इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको अक्षरशः उसके सारे सब सिलेबस को रिवाइज कर डालिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ डालिए। नोट्स लेकर पढ़िए, किताबें पढ़िए, जो आपको समझ में आता है पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। और इन 2 से 3 महीनों में अगर आप अच्छे से अच्छी अपने आप को मेहनत कर लेते हैं घर पे बैठकर, तो निश्चित रूप से आने वाला वक्त आपका होगा। आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, ऐसी मेरी कामना है। तो अमन स्टडी पॉइंट पर ऐसे ही आपको और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और अब हमारी जीएस रिवीजन सीरीज भी जल्द ही शुरू होने वाली है। आपको प्रतिदिन 1 से 2 वीडियोज 10 मिनट 15 मिनट के आने वाले हैं, जो कि यूपी पीसीएस और आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो उससे ज़रूर जुड़िएगा। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।